हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। कैसे चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बेटा मैं सुधा रावल आपको चैप्टर करवा रही हूँ शेयर कैपिटल। आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम का, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम है। और बहुत ही अच्छा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना आप। ठीक है जी। देखो बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर है TS गरेवाल 2025 का 113। ठीक है। XYZ issued prospectus inviting application for 2000 shares at the rate of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. On application rupees 6 including one premium, on allotment rupees 2 including one premium, on first call rupees 3 including one premium, on second and final call rupees 3 including one premium. Applications were received for 3000 shares and pro rata allotment was made on the applications for 2400 shares. It was decided to utilize excess application money in sum due on allotment. X to whom 40 shares were allotted failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay his first call, his shares were forfeited. Y, who applied for 72 shares, failed to pay 2 calls, and on his subsequent failure to pay final call, his shares were also forfeited. Of the forfeited shares, 80 shares were reissued at the rate of rupees 9, and whole of a Y's shares are being included. Give journal entries, prepare cash book and balance sheet. बच्चों मैं आपको कैश बुक नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बैलेंस शीट नहीं बता रही हूँ, मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करके दिखाऊंगी। बैलेंस शीट मैं आपको अलग से ही करवाऊंगी। ठीक है। और कैश बुक का मैं आपको बता दूंगी कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। बच्चे देखो, टेबल मैंने बना लिया, ये मैंने रेट्स लिख लिए। 5 + 1 + 2 + 2 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपीज प्रीमियम है। जिन लोगों ने 2400 शेयर्स अप्लाई करे उनको 2000 शेयर्स मिले। एप्लीकेशन मनी रिसीव 14,400। ड्यू कितनी बनती है? 2000 × 6 12,000। ठीक है। एक्सेस आया था 2400 जो कि एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में। ठीक है। जिन्होंने 600 शेयर्स मांगे थे उनको शेयर्स कोई भी शेयर नहीं मिला। उन्होंने 600 के 3600 रुपीज पे करे थे, वो सारे का सारा पैसा उनका रिफंड हो गया। अब मैं बच्चों करने लगी हूँ जर्नल एंट्रीज। ठीक है। जर्नल एंट्री में देखो, पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। ठीक है। 18,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। शेयर कैपिटल देखो, हमारे पास 12,000 आया था। 2000 × 5 2000 × 5 10,000 शेयर कैपिटल में चला गया। 2000 × 1 सिक्योरिटी प्रीमियम 2000। ठीक है। अलॉटमेंट में 2400 चला गया और 3600 रिफंड हो गया। अब यहाँ पे नरेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एक्सेस adjusted in allotment and access returned। ठीक है। returned to applicants कि बाकी का जो पैसा था वो वापस कर दिया। ठीक है बेटा। अब देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट 2000 इंटू टू 4000 की ड्यू हुई, इसमें से 2000 इंटू 1 2000 कैपिटल की हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 2000 इंटू 1 2000 का। बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट है अ शेयर होल्डर जिसका नेम है एक्स। उसने क्या करा, उसने अलॉटमेंट बनी नहीं पे करी। अ शेयर होल्डर टू हुम, क्वेश्चन में लिखा गया है, देखो अ शेयर होल्डर टू, स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है एक्स टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड। एक्स के 40 शेयर्स अलॉटेड हैं, इसने अलॉटमेंट बनी नहीं पे करी, तो इसके अप्लाइड शेयर्स ज्यादा आएंगे, इसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स करे होंगे। अब हम इसका वर्किंग नोट निकालते हैं, क्योंकि मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अगर हम इसको कहते हैं कि 40 शेयर्स के 2 रुपए तूने नहीं पे करे, तो इसमें शेयर्स ये बोलेगा कि मैंने ज्यादा शेयर्स अप्लाई करे थे, इसने ज्यादा शेयर्स मांगे थे, इसका पैसा किसमें एडजस्ट हुआ था, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि एक्स ने कितने शेयर्स है। देखो यहाँ पे मैंने रेट लिखा 5 + 1 + 1 + 2, ठीक है, 2 1 रुपीज का प्रीमियम है, ठीक है, 10 रुपीज का शेयर है। ठीक है बेटा, एक्स का मैं निकालने लगी हूँ। एक्स का देखो, जो प्रोरेटा वाली लाइन है, अलॉटेड शेयर्स गिवन है एक्स के, इसके मैंने निकालने अप्लाइड शेयर्स। अलॉटेड कितने हैं 2000, अप्लाइड कितने हैं 2400। इफ 1 24/20, इफ 40 24/20 इंटू 40, इसके अप्लाइड शेयर्स निकलते हैं 48। ठीक है, अप्लाइड शेयर्स निकलते हैं 48। वाई के अप्लाइड शेयर्स गिवन है, उसके हमने निकालने अलॉटेड शेयर्स, उसने 2 कॉल्स नहीं पे करी। ठीक है, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड है 2400, अलॉटेड है 2000। इफ 1, तो ये बने 20/24, इफ 72, तो इसके हम 20/24 इंटू 72 करते हैं, तो इसके निकलते हैं 60 शेयर्स। ठीक है, इसके निकलते हैं 60 शेयर्स। अब यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे हमने रेट लिखे हैं। बच्चों, एक बंदे के पास 40 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट भी पे करी, फर्स्ट कॉल मनी भी पे करी। दूसरे के पास 60 शेयर्स हैं, उसने दोनों कॉल मनी नहीं पे करी। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं एक्स की। एक्स की देखो, एक्स ने क्या करा, एक्स के जो वर्किंग नोट है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसके 48 इंटू 6, इसे हमने रिसीव करा 288। ठीक है, 288 रुपीज इसे हमने रिसीव करी। एप्लीकेशन मनी ड्यू, ठीक है, 40 इंटू 6 कितना बनता है 240। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना आ गया 48 रुपीज, जो कि एडजस्टेड इन अलॉटमेंट है, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट है। देखो बच्चों, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कितनी बनती है 40 इंटू 1 की कैपिटल है प्लस 40 इंटू 1 का प्रीमियम है, तो ड्यू बनता है 40 + 40, 80 रुपीज अलॉटमेंट के ड्यू बनते हैं। ठीक है, 40 का प्रीमियम है और 40 की कैपिटल है। पहली एडजस्टमेंट होती है कैपिटल में, 48 एडजस्ट हुए कैपिटल में, 8 रुपीज एडजस्ट हुए प्रीमियम में। देखो कॉल इन अरियर हमारा कितना आ गया, कॉल इन अरियर हमारा आ गया 32। ठीक है, कॉल इन अरियर हमारा आ गया 32 रुपीज का। देखो बच्चों, जो प्रीमियम, ये जो प्रीमियम अनपेड है,
ये हमने डेबिट करना है, टू बी डेबिटेड वाइल फॉर फ्यूचर, वाइल फॉर फ्यूचर। जब हमने शेयर को फॉरफिट करना है तो हमने ये डेबिट करना है, ठीक है। कॉल इन अरियर हमारा कितना है 32, ये हमारा कॉल इन अरियर है। ये जो 8 रुपीज प्रीमियम है ये हमने करना है माइनस फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हमारी कितनी है 288, ये माइनस करा 8, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बोर्ड इरेज करती हूँ, ठीक है। 8 रुपीज एप्लीकेशन का प्रीमियम है जो हमने माइनस कर देना है, ये अलॉटमेंट का प्रीमियम है, अलॉटमेंट का प्रीमियम है, ठीक है। और एप्लीकेशन का प्रीमियम देखो, अलॉटेड शेयर्स कितने 40, एप्लीकेशन का प्रीमियम कितना हो गया 40 इंटू 1, ये हमारा एप्लीकेशन का प्रीमियम है जो हमने माइनस कर देना है, ठीक है। हमने कितना पैसा फॉरफिट करना था 288, 288 में से 8 रुपीज ये प्रीमियम पेड माइनस करा, ठीक है, ये माइनस करा, और जो प्रीमियम यहाँ से हमने अलॉटेड शेयर्स हटाए, अलॉटेड शेयर्स का एप्लीकेशन का प्रीमियम हमने वो माइनस करा, और हमने 288 में से 48 माइनस कर दिया। हमने कितने अमाउंट फॉरफिट करनी है 240, ठीक है। देखो बेटा 288 हमारा था माइनस अलॉटमेंट का जो पेड प्रीमियम है जो एडजस्ट करा था, बाकी बचा 280, 40 हमने एप्लीकेशन का प्रीमियम माइनस कर देना है, बाकी का पैसा हमारा फॉरफिट हो जाएगा। अभी हम बात करनी है अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट रिसीव करने की। अलॉटमेंट जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट देखो बच्चों 4000 में से 2400 हम ले चुके हैं, अब हमने लेना 1600। कॉल इन अरियर 32 है जो हमें मिला है वर्किंग नोट से, ठीक है। बाकी हमारे पास कितना आ गया 1568 बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब बच्चों ये जो 40 शेयर्स हैं ये अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गए। देखो अब हम इनको फॉरफिट करते हैं, क्वेश्चन में बड़ी क्लियरली लिखा गया है। देखते हैं कि अलॉटमेंट के बाद है कि फर्स्ट कॉल के बाद है। देखते हैं H to 40 shares were allotted, failed to pay allotment money and is a subsequent failure to pay first call. फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। अभी हम फर्स्ट कॉल ड्यू की बात करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। 2000 फर्स्ट कॉल 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 1 2000। यहाँ पे लिखा शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल हमने कितने की ले ली थी 6000 की, और कितनों की नहीं आई 100 शेयर्स की। 40 की अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं आई और 60 वालों ने दोनों कॉल्स नहीं पे करी। 300 रुपीज हमारे पास नहीं आया। फर्स्ट कॉल का हमने कितना रिसीव करा 5700। अब बच्चों देखो फर्स्ट कॉल के बाद ये जो 40 शेयर्स हैं फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गई। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 शेयर्स, कॉल्ड अप कैपिटल होगी 8 क्योंकि फाइनल कॉल करीबी है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट देखो 32 रुपीज थे हमारे अलॉटमेंट का, 32 रुपीज अलॉटमेंट का प्रीमियम था। फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कितना है 40 शेयर, 40 का 1 रुपी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 72। इधर हमारा आ गया 40 इंटू 8 320। टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिट कितनी अमाउंट होगी 288 में से दोनों प्रीमियम हमने माइनस कर दिए,
अलॉटमेंट का प्रीमियम और एप्लीकेशन का प्रीमियम। ये हमारा हो गया 240। टू कॉल इन अरियर, ठीक है। ये 40 शेयर वाले की कितना पैसा नहीं आया था, 32 रुपीज इसके अलॉटमेंट के नहीं आए थे, और फर्स्ट कॉल के 40 इंटू 3 120 ये भी आए थे, ठीक है। तो 32 प्लस 120 इसका कितना नहीं आया था, 152। यहाँ पे हमने लिखा शेयर फॉरफिटेड, ये हमारे शेयर फॉरफिट हो गए। अब देखो बच्चों, फर्स्ट कॉल के बाद हमारे 40 शेयर्स फॉरफिट हुए। अब हमने मांगनी है फाइनल कॉल। टोटल शेयर्स कितने थे, 2000, 40 फॉरफिट हो गए। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारे पास कितने की है ये ड्यू है, 2000 में से 40 शेयर निकल गए, 1960 इंटू 3, 1960 इंटू 2, 1960 इंटू 1, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फाइनल कॉल ड्यू। देखो अमाउंट कितनी आती है, 1960 इंटू 3, ये आती है 5880। 1960 इंटू 2 ये आती है 3920 और 1960, ठीक है। देखो बच्चों, पहले हमने फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल नहीं है 100 शेयर्स की, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद 40 शेयर्स फॉरफिट हुए, फिर हमने फाइनल कॉल मांगी। अब 60 शेयर्स की फाइनल कॉल नहीं आई। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 5880 में से 60 इंटू 3 180 रुपीज नहीं आए, 5880 माइनस 180 तो कितना आया, 5700। बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है जी। अब देखो बेटा, हमने 60 शेयर फॉरफिट करने हैं। अब हम 60 शेयर जब फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 इंटू 10 600, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60 इंटू 2, इसकी दो कॉल्स नहीं आई थी, दोनों कॉल का प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज, ये हो गया 120। टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिट कितना हो गया अमाउंट, 60 इंटू 6, ठीक है, ये कितना हो गया 360। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर इंक्लूड्स प्रीमियम 60, जब अपनी शेयर फॉरफिट करनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना। अब 60 इंटू देखो कितना हो गया 6, 360, ठीक है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, शेयर फॉरफिटेड। पहले हमने एक्स के शेयर फॉरफिट करे थे 40, अब हमने वाई के शेयर फॉरफिट कर लिए। देखो बच्चों, 60 इंटू 10 कॉल्ड अप कैपिटल थी, 2 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनी, इसने पे करी थी, वो फॉरफिट हो गई, इसमें हम प्रीमियम नहीं लेते। अब रीइश्यू करा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले हमने शेयर फॉरफिट करे, अब हम कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, हम रीइश्यू कर रहे हैं 80 शेयर्स, 80 एट द रेट ऑफ ₹9, 80 इंटू 9, 80 इंटू 1, 80 इंटू 10, ये आ गया 720, 80 एंड 800। बीइंग शेयर्स री इशूड, ये हमने शेयर्स को री इशू करा है, ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारी एंट्री आएगी
इसको मैं इरेज करने लगी हूँ। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, हमने 60 शेयर पूरे भी इशू करे हैं, तो 60 शेयर का प्रॉफिट ऑन 60 शेयर, 60 शेयर का पूरा प्रॉफिट कितना हो गया? 360। इसका मतलब है एक्स के हमने 20 शेयर इशू करे हैं, प्रॉफिट ऑन 20 शेयर्स। ठीक है, 20 शेयर का कितना प्रॉफिट हो गया हमारे पास? हमने इसका हाफ कर दिया, 40 का 240 है तो इसका हाफ हो गया 120। टोटल प्रॉफिट हो गया 480 माइनस लॉस ऑन 80 शेयर्स। 80 शेयर का लॉस कितना था? 80। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 400। ठीक है, देखो बच्चों कैपिटल रिजर्व हमारे पास कितना आ गया? 400 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों समझ लगा आपको क्वेश्चन ये? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से आपने ये सम करना है। ठीक है।